एयर इंडिया प्लेन क्रैश, वन ऑफ द मोस्ट मिराकुलस प्लेन क्रैश। गाइस, कैसे एक प्लेन यू फ्लाई करता है, अभी उसने उड़ान ही बढ़ी थी और उधर ही वो टकराता है और बस्ट, और सिर्फ एक पैसेंजर बचता है। क्या थी इसके पीछे मिस्ट्री, और मुझे इतना टाइम क्यों लगा इस वीडियो को बनाने में, सब कुछ बताता हूँ। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काश, बिकॉज आई एम पाकिस्तानी, दैट्स वाई मुझे इन्फॉर्मेशन गेन करने में, स्क्रिप्ट लिखने में एयर इंडिया के ऊपर थोड़ा टाइम लग गया। बट दिस वीडियो इज टू मच इंफॉर्मेटिव एंड माइंड ब्लोइंग, सो वॉच इट फुली। June 12, 2025, an Air India Boeing 787 Dreamliner bound for a London takes off from Ahmedabad. Less than a minute later, tragedy strikes with 260 lives lost. Only one survivor remains. What really happened? What was the mechanical failure? Sabotage or pilot action? Today, we unpack the mystery, history, and the public reaction surrounding the shocking crash. So please like and subscribe. गाइस, सबसे पहले हमें इसके थोड़े से ना अर्ली के बारे में बात करनी होगी, इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में। गाइस, एयर इंडिया की फ़्लाइट थी जो बोइंग 787 थी, ड्रीम लाइनर बाउंड फॉर लंदन। लंदन के लिए इस फ्लाइट ने टेक ऑफ किया था फ्रॉम अहमदाबाद के एक एयरपोर्ट से, और इस फ्लाइट का जो हम नेम जानते हैं वो है एयर इंडिया फ़्लाइट 171। जी हाँ, तो यह फ़्लाइट क्रैश हो जाती है और इसकी हिस्ट्री और मिस्ट्री हम डिस्कस करते हैं। Flight Air India 171 departed early afternoon, June 12, 2025 at just 650 feet altitude. Both engines lost power. जी हाँ, बस एक प्लेन के होते हैं दो इंजन जिनको आप परों में लगे हुए देखते हैं। दोनों इंजन फ्लाई होते ही पावर को लॉस्ट कर गए, डिप्लॉइंग द रैम एयर टर्बाइन बाय क्लोज्ड सर्किट फुटेज followed by a catastrophic descent into a medical college hostel, destroying 5 buildings. All but one of the 242 on board tragically perished, along with 19 on the ground. 19 on the ground. One British Indian passenger, Ramesh, survived this mid-air disaster. जी हाँ, विश्वस कुमार रामेश एक वाहिद बंदा था जो इस इतने बुरे प्लेन क्रैश में सरवाइव किया गया था, और ये बंदा एक बहुत बड़ा रोल भी प्ले करता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्लाइट एयर इंडिया 171 जून 12, 2025 को लंदन के लिए अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरती है, और अभी वो 650 फीट एल्टीट्यूड पर ही गई थी, और उसके दोनों इंजन्स पावर को लॉस कर जाते हैं अकॉर्डिंग टू विश्वेश कुमार रमेश एंड मीडिया। वो लॉस्ट अपनी जो इंजन्स है वो लॉस्ट कर जाते हैं उसकी पावर को, और जो प्लेन है वो अभी उड़ने के साथ ही बिल्डिंग से एक हॉस्पिटल से टकरा जाता है, एक मेडिकल कॉलेज से, सॉरी, एक ऐसा मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकरा जाता है, और ना सिर्फ इस हॉस्टल को तबाह करता है बल्कि उसके साथ साथ 4 और बिल्डिंग, यानी टोटल 5 बिल्डिंग्स, और अपने आप को भी तबाह कर लेता है, और 242 डेथ्स सो एट अ टाइम हो जाती है, और 19 ग्राउंड पर पड़ी होती हैं। और उसके अलावा विश्वेश कुमार एक ऐसा बंदा था जो कि एक ऐसी सीट पर बैठा था जहाँ इफेक्ट कम था, और वो बच गया। Vishwas Kumar Ramesh survived the mid-air disaster. Is the only person the survivor. अब एयर इंडिया 171 फ्लाइट के क्रैश करने पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन भी की गई। इंडियन एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो रिलीज a preliminary report indicating that seconds after liftoff, fuel cutoff switches were moved from run to cutoff, shutting down both engines. The cockpit voice recorded captured the pilot asking, "Why did you cut off?" while the other designed doing so. US officials and the Wall Street Journal suggest it may have been deliberate, possibly by the captain, but the AAIB warns that it's too early for conclusions and defends against premature media speculation. जी हाँ गाइस, अब जैसे कि कोई भी अगर मिस्ट्री आती है तो लोग अपने ओपिनियंस देना शुरू कर देते हैं। तो अब इंडिया तो एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर लोग अपने ओपिनियंस तो भर भर कर देते हैं। तो सेम वाज द केस विद दिस फ्लाइट। जैसे ये फ्लाइट क्रैश होने का लोगों को पता चलता है, और ये पता चलता है कि अभी तक हमें इसकी कोई एक्चुअल रीज़न नहीं पता चली, तो वो अपने ओपिनियन झाड़ने लग जाते हैं। अब कुछ लोगों की ओपिनियंस ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल भी ट्रू नहीं, और कुछ लोगों के होते हैं जो किसी ना किसी लेवल पर जाके काम आते हैं, यूज़फुल होते हैं, और उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी की जाती है।
जैसे कि कुछ पायलट्स कहते हैं कि ये सॉरी कुछ पायलट्स नहीं, कुछ रिपोर्टर्स, कुछ इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि ये जानबूझकर करवाया गया है बाय द पायलट। जो पायलट है उससे इंजन जो पेट्रोल का था उसको और इंजन को शट डाउन कट ऑफ करवाया जाता है जानबूझकर, ताकि प्लेन क्रैश हो जाए और ये इंडिया के पैसेंजर्स वगैरह और भी लैंडलॉर्ड आदमी वगैरह है वो सारे मर जाए। एक मिस्ट्री ये है, एक जनी एक आप कह सकते हैं लोगों का ये है ओपिनियन। द सेकंड ओपिनियन इज दैट टेक्निकली फॉल्ट था प्लेन के अंदर और जो बहुत इंजन थे वो ऑटोमेटिकली ऑफ हुए, जिसकी वजह से प्लेन हवा में नहीं जा सका और ऊपर और उधर ही गिर कर तबाह हो गया। सेकंड ओपिनियन ये था। और तीसरा ओपिनियन ये था कि पॉसिबली बाय द कैप्टन, ये जो क्रैश किया गया है ये कैप्टन से किया गया है। जी हाँ, और ये जो ओपिनियन दिया था ये दिया था एक यूएस के ऑफिशियल ने और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। बट इस ओपिनियन को उसी टाइम गलत कह दिया गया क्योंकि ये जो ओपिनियन था तो लोग समझते थे कि इतनी जल्दी तो ये जो क्रू या फिर पायलट या कैप्टन एक्शन नहीं ले सकता कि इतनी जल्दी इंजन ऑफ किया प्लेन क्रैश इतनी जल्दी नहीं होता। और ये बात सच है, इतनी जल्दी कोई भी पायलट अगर जानबूझकर भी करना चाहता हो तो वो इतनी जल्दी प्लेन क्रैश नहीं करवा सकता। विद इन फ्यू मिनट प्लेन क्रैश हो जाता है। जी हाँ, और काफ़ी ज़्यादा लाइफ्स इस दुनिया से चली जाती है, अबाउट 260 प्लस लाइफ्स, और एक सर्वाइवर बचता है। और अब उसकी बात करते हैं। Vishwas Kumar Ramesh survived the mid-air disaster, is the only person to survive this disaster। और कुछ लोगों का शक इस पर ही जाता है। गाइस, विश्वस कुमार रामेश, कुछ लोग कहते हैं कि इसने एक ऐसा सूट पहना हुआ था या फिर इसने कुछ ऐसा काम किया हुआ था जिसकी वजह से इसको कुछ नहीं हुआ और इसने प्लेन क्रैश सर्वाइव किया है। और यही मिला हुआ था दहशत गर्दों के साथ, पायलट के साथ, क्रू के साथ, और इसने ही प्लेन क्रैश करवाया है। बट ये इसके बारे में भी अभी कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। बेशक इंडियन मीडिया और इंडियन ब्यूरो वगैरह इसके ऊपर रिसर्च वगैरह कर रहे हैं। A 2018 FAA advisory flagged potential locking mechanism issues with Boeing fuel control toggles। Guys, अब इसके ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा प्लेन क्रैश के ऊपर एलिगेशंस लगना शुरू हो गए, जैसे फ्यूल स्विच टेक्निकल्स, इंजन फेलियर्स, पायलट प्रोफाइल्स। तो ये सारे के सारे रखना इसके ऊपर एलिगेशंस वगैरह लगना शुरू हो गए। बट जो रियलिटी है वो सिर्फ अल्लाह ही जानता है फ़िलहाल। बट ये कि इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, प्रॉपर रिसर्च हो रही है, और अब हमें कुछ टाइम तक इसके बारे में प्रॉपर पता चल जाएगा। तो जो मैंने जून 12 से लेकर अब जुलाई में इस वीडियो को इसलिए अपलोड कर रहा हूँ ताकि मैं इन सब टेक्निकल ओपिनियंस को मैं जज कर सकता। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि फ्लाइट नेम, number, the only survivor, his name, his contact number, his everything, his personal detail, and people's opinions about the plane crash. Few such technical, some say there are pilot involved in it, some says the Vishwas Kumar involved in it, and many others opinions are also true। अब मैं आपको बताना चलूँ पायलट की डिटेल के बारे में। गाइस, जो पायलट जो प्लेन को उड़ा रहा था वो था कैप्टन शबराल एंड द फर्स्ट ऑफिसर कॉन्डर डिस्प्ले फ्लाइट hours। Captain Sumit Shabrawal, 56 with 15,600 flight hours, was described as a precise, quiet pilot quivering a recent personal loss। First officer Clive Cullenders, 32, had 3400 hours and the cousin of an actor Victor Massey। Investigators are reviewing their mental and physical health with the FAA urging criminal level review through no definite motive and this has been established। Guys, अब इन्वेस्टिगेशन वगैरह प्रॉपर चल रही है और प्रॉपर रिसर्च वगैरह चल रही है और अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ हम सबको भी ये आइडिया हो जाएगा, इसका पता चल जाएगा कि आखिर ये प्लेन का क्रैश क्यों हुआ था, जानबूझ के कराया गया या नहीं जानबूझ के कराया हुआ। पर अभी तक अकॉर्डिंग टू जुलाई 18 रिपोर्ट्स ये एक मिस्ट्री है, एक ट्रेजेडी है और एक बहुत ज़्यादा लाइव्स को खाने वाली मिस्ट्री है। जी हाँ, तो अब हम एंड में बस यही कहना चाहेंगे कि कुछ और आंसर्स क्वेश्चंस है जो कि अभी तक अनआंसर्ड ही रह चुका है, लाइक वर द स्विच एक्शंस डिलिबरेट, एक्सीडेंटल और अ मैकेनिकल फेलियर। आखिर ये प्लेन क्रैश के पीछे क्या हाथ था, किसका हाथ था। उसके बाद डिड पुअर कॉकपिट डिजाइन और लॉस सेफगार्ड्स कंट्रीब्यूट, कुड मेंटल हेल्थ इश्यूज हैव इन्फ्लुएंस द इवेंट। क्या पायलट की मेंटल हेल्थ फारिग थी जिसकी वजह से ये इवेंट पायलट की वजह से हुआ या फिर पायलट ने जानबूझकर किया। तो इन आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स हमें एज सून एज पॉसिबल मिल जाएंगे। जी हाँ, The crash of flight Air India 171 is deadliest aviation disaster since, raising global concerns। Aircraft engineering, pilot violence, cockpit design, everything is under the microscope।
जी हाँ, और इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वगैरह और रिसर्च वगैरह की जा रही है, और जल्द जल्द अज जल्द इंडियन मीडिया, इंडियन इन्वेस्टिगेटर्स और जो वर्ल्ड और इन्वेस्टिगेट कर रहा है, वो हमें फाइनल रिपोर्ट के साथ फराहम कर देगा, फाइनल रिपोर्ट्स दे देगा। पर फिलहाल गाइस ये एक मिस्ट्री है, और ये एक अनसॉल्व मिस्ट्री है, और एक बहुत बुरा एक इवेंट है, और हम दुआ करते हैं ऐसा इवेंट दोबारा कभी ना आए हिस्ट्री में। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, ये वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। मिला तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।